हेलो, हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी बढ़िया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन हैं ये हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए स्टूडेंट। ये केमिस्ट्री है तो आपको इतना पता होना चाहिए और हम आपको पूरे डिटेल में बताने आए हैं इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया से बताएंगे, समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपके एक बस कहना चाहता हूँ, बस एक बात स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट। ओके, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है स्टूडेंट। मैं बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ स्टूडेंट। मैं आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। लोग मेरे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो और मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा जिसमें आपके मार्क्स 95+ में आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। हम इस तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो ये हम रफ कर देते हैं स्टूडेंट। यस, रफ मैंने कर दिया, रफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, फ्रॉम द सिंबल P31 15 स्टेट, यानी कि P31 और 15, ठीक है। ये स्टेट दे रखे हैं, ये सिंबल है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है? P का मतलब फास्फोरस। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मास नंबर ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का मास नंबर क्या होगा बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास नंबर क्या होगा स्टूडेंट? तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, मास नंबर होगा आपका ऊपर वाले नंबर को मास नंबर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ओके, तो मास नंबर आपके लिए पूछ रहा है कि मास नंबर क्या होगा। तो मास बराबर कितने होंगे स्टूडेंट? मास नंबर बराबर हो जाएंगे कितने? 31। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। कितना होगा स्टूडेंट? 31। याद रखिएगा स्टूडेंट, कितना आंसर है? 31। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना आंसर है स्टूडेंट? 31, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। पता चल गया? फास्फोरस के जो ऊपर कोई भी आपके सिंबल दिए हों और उसके ऊपर वाले नंबर को हम मास नंबर कहते हैं और उसके नीचे वाले नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये अपने दिमाग में भेजे में घुसा लीजिए। आ गया समझ में? अब चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यस, एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। एटॉमिक नंबर क्या होगा? अभी अभी बताया हूं मैं आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। ऊपर वाले को मास नंबर और नीचे वाले को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो आपसे कह रहे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए स्टूडेंट। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट बताइए? एटॉमिक नंबर बराबर 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये पूरा आपका वीडियो, पूरा ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मास नंबर ऑफ द फास्फोरस, तो क्या हो जाएंगे? 31। ऊपर वाले को हम मास नंबर कहते हैं और नीचे वाला कह रहे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, तो एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं स्टूडेंट? नीचे वाले जो नंबर होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, जो कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 15, तो आपके ये 15 हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूं, यहां देख लीजिए आप। जैसे कि ये हो गया स्टूडेंट आपके लिए कैल्शियम, ये 40 हो गया और ये हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट आप याद रखिए, मास नंबर क्या होगा? 40। ओके,
और फिर एटॉमिक नंबर क्या होंगे, तो 20। बस बन गया। यही था इसमें, इस फर्स्ट में कहा गया था ये वाले क्वेश्चन, सेकंड में कहा गया था ये वाले क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। ये क्या होगा, अब इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं बढ़िया से। तो स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए, इसे बढ़िया से आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पेन निकालिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब मैं रब कर दूं, ओके कर देता हूं। हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सोल्व करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, आपने सुना होगा नाम KLMN, ये आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, ये शेल के नाम हैं। देख लीजिए यहां पर, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया K और ये हो गया स्टूडेंट L, ये हो गया M और ये हो गया स्टूडेंट N, ठीक है। तो यही चीज है KLMN। अब हमें पता है फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट, फास्फोरस का क्या होता है स्टूडेंट एटॉमिक नंबर, तो फास्फोरस का होता है 15। कितना होता है स्टूडेंट, 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 15। अब हमें इसी पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस निकल जाएगा। तो देख लीजिए, आपको पता होगा शायद कि K शेल में, ये जो K है स्टूडेंट, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो इसमें सिर्फ 2 होंगे, ओके। आगे समझ में, यानी कि K में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो K में 2 हो जाएंगे। बस सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अब हमें क्या है फिर K के बाद अब L में कितने होंगे, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 8। तो हम 8 रख लेते हैं यहाँ पर। 2 और 8 कितने हो गए स्टूडेंट, 2 और 8 10 हो गए। अब बचे कितने, अब कितने उसमें हम ऐड करेंगे कि 15 हो जाए, बताइए, तो 5, ठीक है, 5 हम ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM285, यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर। हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग एक बहुत अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल इसी के तरह ही है, लेकिन इससे भी बढ़िया है, जो मैं आपको लेके आने वाला हूँ, ठीक है। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्लास 9 के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ये क्वेश्चन ये है कि इसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हमें कौन सा नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये सब चीजें आप इसमें सीखिएगा। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों के नहीं होते। बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं, ये क्या होते हैं, मुझे नहीं आया कुछ समझ में, बताइए हम कैसे करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, साइंस का है, चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के कितने आंसर्स होंगे स्टूडेंट, हमें ये तो फर्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन इसमें से पता है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस किए गए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं। इसी के 7 क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, और आप अगर उसे सीख लीजिएगा तो काफ़ी आपको एबिलिटी हो जाएगा कि कुछ करने के लिए, कि हाँ हम कुछ सीखे हैं इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से बता रहा हूं, और पूरे क्वेश्चन को, ये 7 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 7 क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं हम आपके सामने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। आपसे कह रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स में बी रिटन एज, इस तरीके से एक एटम है, एक्स है, एक एटम है, ये एक्स है, जिसके
जो उसको ऊपर लिखा गया है 9 और नीचे 4, 9 है 4 है, एक एटम X है जिसके ऊपर 9 और 4 लिखा गया है, ठीक है, मे बी मतलब इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट, आप देख रहे हो। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे, व्हाट डज द फिगर 9 इंडिकेट, व्हाट डज द फिगर 9 इंडिकेट, यानी कि ये जो 9 है क्या इंडिकेट करता है, ये जो 9 है क्या इंडिकेट करता है, बताइए। जानते हैं स्टूडेंट ये जो 9 है क्या इंडिकेट करता है, बताइए। ये 9 मास नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो व्हाट डज द कॉन्फ़िगरेशन 9 इंडिकेट्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास नंबर, मास नंबर। ओके स्टूडेंट, कैसा लगा? ऐसे ही अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आप इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बढ़िया से 7 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, वो अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, आप उसे हमेशा के लिए समझ सकते हैं और ऐसे ही अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं। चलिए जल्दी से आप लिख लीजिए, मैं इसे रब कर दूं, ठीक है रब कर देता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए ये फिर 2 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप देख लीजिए, इसके बाद फिर और भी बता रहे हैं। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं, ये आपके एटम दे रखे हैं, इसमें क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मास नंबर कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डज द फिगर 4 इंडिकेट, 4 क्या इंडिकेट करता है, बताइए स्टूडेंट, बताइए 4 इंडिकेट क्या करता है। तो ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर, जी हाँ, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट, आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे उम्मीद है 100% आपको समझ में आ गया होगा कि 4 क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, तो ये करता है एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है। ये 4 को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और 9 को हम मास नंबर कहते हैं, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आपको बता दिए हैं। आगे समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान दीजिए आप। इसमें कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, तो आप याद रख लीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह रहा है, तो आप याद रख लीजिए, आप कान खोल कर सुन लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर, ये तीनों इक्वल होते हैं। यानी कि इसी चीज को लिख के बता देता हूं, ठीक है, ये आप समझ ही रहे हो। ऊपर वाले को हम मास नंबर कहते हैं और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आपसे स्टूडेंट कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये तीनों होते हैं स्टूडेंट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने दे रखे थे स्टूडेंट, कितने थे, इसके आंसर क्या होंगे स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे। यही तो आपका क्वेश्चन था, यही तो आपका क्वेश्चन था। आपसे क्या कह रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं लिखा हूं यहां पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। आप इसमें सॉल्व किया ना, फिर एटॉमिक नंबर 4 को इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 4 हो जाएंगे, जो मैं आपके आंसर में लिख दिया हूं। ओके स्टूडेंट, हमें उम्मीद है 100% कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसी बात पर आप, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो मैं इसे रब कर दूं स्टूडेंट, चलिए रब कर देता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जो हम अभी सोल्व कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिए। पहले, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम X, यानी कि इस X में, इस एटम X में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि हम 9 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 5 बचेगा।
ठीक है, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मैं लिख दूं, दिक्कत तो नहीं ना होगा? तो देख लीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएंगे, मास नंबर माइनस क्या हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर, बस। मास नंबर क्या है स्टूडेंट, 9, माइनस ये माइनस एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है 4, यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 5। आ गया समझ में? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो हमें मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। What is the number of electron in atom X, यानी कि X थे ना स्टूडेंट, ऐसा ही तो था आपका फिगर, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, हमेशा आप कान खोलकर सुन लीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला आप हमेशा अपने भेजे में हमेशा के लिए आप रख लीजिए। क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़िया से डेफिनेशन नहीं बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, ये तीनों इक्वल होते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एक्स, तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट 4। अब 4 कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। आ गया ये समझ में? ये आप फॉर्मूले को बढ़िया से भेजे में घुसा लीजिए, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है होते हैं और यही एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जब 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। आ गया स्टूडेंट समझ में? हमें उम्मीद है 100% आपको समझ में आ गया होगा, इसी बात पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमने 6 की जगह वो 4 की जगह मैंने 6 लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है और ये 7 है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। आपसे इसमें क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X, यानी कि ये जो आपका था 9 और 4, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 4। तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल कह रहा है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन में KLMN, ये हमारे शेल है। तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल यानी कि एटॉमिक नंबर 4 होते हैं, यानी कि ये बेरिलियम है। तो इसी पर से ये एटॉमिक नंबर जब 4 है तो आपको पता है ये जो होते हैं ना फिर K और ये LMN, तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। K में सिर्फ K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। लेकिन L शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और रहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब K में हमारे 2 हैं इलेक्ट्रॉन तो 8 में और कितने चाहिए कि 4 हो जाएगा, बताइए कितने चाहिए और, तो 2 और चाहिए स्टूडेंट। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है मेरा स्टूडेंट 2, आउटर मोस्ट सेल मेरा क्या है स्टूडेंट 2। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बताइए, आंसर 2 हो जाएगा, 2 होगा। आउटर मोस्ट सेल कह रहा है, तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल जो बाहर के होते हैं, ठीक है। अब आउटर मोस्ट ऑफ सेल के हम और भी डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ अलग सा, देख लीजिए। जैसे कि सोडियम हो गया एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम हो गया एटॉमिक नंबर 12। तो अब सोडियम के बारे में हम KLMN लिखते हैं, तो K में 2 होंगे, L में 8, 2 और 8 10, ठीक है। तो कितने और चाहिए कि 11 हो जाएगा,
तो 3 और चाहिए, तो ये 3 क्या हो गया स्टूडेंट, आउटर मोस्ट सेल हो गया। ओके नेक्स्ट, और 12 जब होते हैं तो K में जब 2 होंगे तो L में 8 हो जाएंगे, 2 और 8 10, तो 12 चाहिए तो 2 और चाहिए, जब भी तो 12 होगा स्टूडेंट तो ये 2 क्या हो गया मेरा, आउटर मोस्ट सेल। आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, आउटर मोस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम रब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th वाले हम लोग करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, आपको इसे सीखना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए, चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है, आप ध्यान से जरा देखिए कि राइट द सिंबल ऑफ आयंस। आयंस, आयंस यानी कि आयंस का मतलब प्लस और माइनस, जो आयन होते हैं, पावर जो लगे होते हैं। ठीक है, आयंस फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ये जो एटम एलिमेंट था एक्स था, इसका हमें इसका आयंस लिखना था। तो आयंस कैसे लिखेंगे, आपको पता है ये मेरा एटम है, ये क्या है, एटम। तो एटम है जब मेरा एक्स स्टूडेंट, तो ये एटॉमिक नंबर जब 4 है तो आउटर मोस्ट ऑफ सेल कितने हैं, 2 हैं। आउटर मोस्ट ऑफ सेल कितने हैं स्टूडेंट, 2 है, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या लगेगा, 2 प्लस लगेगा। बस आपका यही हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये आपको 100% समझ में आ गया है स्टूडेंट, और हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके पास लेके आते रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।